हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइज़। तो सुबह सुबह का टाइम था और मैं उठ के सबसे पहले आप सभी को पता ही है एज़ यूजुअल अपने बच्चे का टिफ़िन जो है वो रेडी कर लेती हूँ सबसे पहले सुबह सुबह। और कल रात में ना मैं बहुत जल्दी सो गई थी, तो मेरा 2 बजे आँख खुल गया। अब मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, फिर मुझे 3:30 बजे नींद आया और 3:30 बजे के बाद ही नींद आया। और उसके बाद फिर मुझे ना उठने का मन ही नहीं कर रहा था कि आधे एक घंटे में उठूँ। मेरा अलार्म बज बज के बेचारा मेरा मोबाइल थक गया। उसके बाद मैं उठी और उठने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में कि सबसे पहले अपने बेटे का टिफ़िन रेडी कर दूँ और सबसे पहले अपनी किचन की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। क्योंकि जब चीज़ें इधर अस्त व्यस्त रहता है ना, तो ऐसा लगता है यार किचन को सेट कर लो। और किचन सेट रहता है ना, तो खाना बनाने का मज़ा ही और सुकून ही अलग होता है। और किचन फैला के ना, मुझसे काम नहीं होता किचन फैला के। तो बस यहाँ पे सबसे पहले किचन को थोड़ा बहुत सा जो 1 बर्तन 2 बर्तन इधर से उधर था, उन सबको एडजस्ट कर ली हूँ। और अभी फटाफट अपने बेटे के लिए बनाऊँगी हलवा। आज दिन है फ्राइडे, तो रिशांक आज 11:30 1 बजे तक चले आता है। मतलब 12 नहीं बजता है, 11:30 बजे तक चले आता है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ दूध उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ और एक तरफ में मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ कि फटाफट से मैं रेडी करती हूँ बच्चे का टिफ़िन। और गाइज़, बच्चे लोग का क्या रहता है ना कि उनको ना एक तरीके का अगर लंच दे दो ना, तो फिर वो खाना नहीं चाहती। इसलिए उनके लिए मैं थोड़ा चेंज कर करके सारी चीज़ें बनाती हूँ। यहाँ पे मैं सूजी, घी और साथ में दूध और ड्राई फ्रूट का पाउडर ले ली हूँ। ड्राई फ्रूट का पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ हलवा में या दूध में बच्चों को देने के लिए। तो बस यहाँ पे घी में मैं डाल दी हूँ सूजी। घी मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ हलवा में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हलवा का टेस्ट जो है ना, वो घी और ड्राई फ्रूट रखने के बाद ही आता है। और इसके बाद इसको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। अच्छा, ये बहुत सारा सूजी भी ना, रोस्टेड सूजी आता है। तो मेरा भी जो सूजी में बहुत सारा पैकेट आता है ना, वो रोस्टेड आता है। बहुत सारा ऐसा भी आता है जो रोस्टेड नहीं भी आता है। तो रोस्टेड आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा घी में उसको फ्राई करती ही करती हूँ। इसके साथ साथ मैं दूध डाल दी थी और उसमें ड्राई फ्रूट जो है वो भी डाल दी थी और चीनी। और इसके बाद गाइज़, ये हलवा इतना ज़्यादा यमी बनेगा ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अच्छा, ड्राई फ्रूट वाला पाउडर ना मैं डाल दी हूँ, लेकिन शायद मैं उसका वीडियो ना शूट नहीं कर पाई। आप यहाँ सामने में देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स आपको ब्लैक रंग का वाइट रंग का दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट। उसी में ड्राई फ्रूट का मैं पाउडर रखी हूँ। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से चलाएंगे और ये हमारा हलवा जो है रेडी हो जाएगा। तो हलवा जैसे ही रेडी होगा ना, वैसे ही मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक छोटे सा मैं प्लेट लिए, उसमें ना घी से मैं पूरा घी लगा दी, उसमें हल्का सा घी डाल के पूरा मैं अप्लाई कर दी। और इसमें मैं डाल दूँगी हलवा को ना इसमें अच्छे से मिला लेंगे और डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। और इसको ना एक पतला सा शेप दे देंगे और इसको फ्रीज में डाल दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसकी कटिंग करके फिर टिफ़िन बॉक्स में डाल दूँगी। हालांकि बहुत बार मैं ऐसे भी हलवा डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं सोची कुछ अलग तरीके से करके देती हूँ। मुझे ना एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं बहुत बार हलवा ना ऐसे ही दे देती हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी। हलवा फिर मैं थोड़ा देर छोड़ दी थी, लगभग 15-20 मिनट छोड़ने के बाद में आज देखी तो हलवा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा और टाइम मुझे छोड़ना चाहिए, पर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे टिफ़िन जो है वो पैक करना था और ईशान का कहीं लेट ना हो जाता। मुझे इस बात का बहुत टेंशन रहता है कि जब तक मैं उसको पूरा तैयार ना कर दूँ ना, मतलब उसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह बैग सब कुछ रख के उसको सोफ़ा पे रख दूँ, फिर मुझे लगता है कि चलो मैंने आज का काम बहुत ज़्यादा कर लिया। फिर कैसे कैसे मैं इसको निकाली, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस, इतना मेहनत कर कर के मैं निकाली। पर ये था कि शेप एक भी टूटा नहीं, शेप बहुत ही अच्छे से सारा शेप बना हुआ था। तो बस मैंने आप जैसा कटिंग करना चाहते हो ना, वैसा कटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके कटिंग करो। मैं थोड़ा सा और अच्छा कटिंग कर सकती थी, लेकिन कुछ मतलब क्या ही बताया आपको, बस थोड़ा सा और सूखता तब ज़्यादा अच्छे से कटिंग जो है ना होता। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी और उसके बाद मैं आराम से रिशांक को रेडी करा दी। और रेडी करवाने के बाद मैं यहाँ पे आराम से सुकून से यहाँ पे मैं पी रही थी अपना डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर तो भाई सुबह सुबह मुझे पीना ही पीना है, क्योंकि भाई इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं हो सकता है। नींबू पानी हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया। उसके बाद मेरे जो बालकनी में कुछ प्लांट्स हैं, उन सारे प्लांट्स पे मैं पानी डाली हूँ, क्योंकि प्लांट्स में ऐसा लग रहा था, इतनी गर्मी है ना गाइस, हम लोग के यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि
मैं आपसे क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले बेडरूम में, जिसमें कपड़े का हाल कुछ इस तरीके से है। जितने भी कोलैब वाले कपड़े थे ना, वो सारा यहीं पे फैला हुआ है। प्लस मैं अपना ट्रॉली भी निकाल के रख दी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पैकिंग करना था। तो मैंने कहा धीरे धीरे पैकिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे 3-4 दिन के लिए अपने ससुराल जाना है। इस वजह से कब जाना है, बस 1-2 दिन में निकल जाऊँगी गाइज़। आप लोग को सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मैं सोची थोड़ी बहुत सी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन ना सारा पैकिंग करना ना मुश्किल सा हो जाता है। अच्छा, एक दिन के लिए कहीं जाओ तो उतना टेंशन नहीं होता पैकिंग करने का, लेकिन कहीं पे रहने के लिए जाओ ज़्यादा टाइम के लिए, तो पैकिंग का तो टेंशन होता है। मुझे तो हो जाता है। तो मैं सोची कि कुछ कपड़े जो है, नए नए कपड़े हैं, ये सारे सूट वगैरह नए नए हैं, तो मैंने कहा कुछ कपड़ों को रख लेती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ, और कुछ कपड़े ऐसे मतलब बाद में रख लूँगी। बट संडे के दिन मैंने सोचा है कि संडे के दिन मैं फ्री रहूँगी, या कल ही मैं फ्री रहूँगी, तो मैं पैकिंग ऑलमोस्ट सारी कर लूँगी। क्योंकि जाने के दिन पैकिंग करो ना, मतलब तो बहुत हालत ना ख़राब हो जाता है। फिर ना वो अजीब सा मन हो जाता है, थकावट थकावट वाला मन हो जाता है। और कहीं भी जाओ तो अपना कपड़ा तो चलो लिमिटेशन से भी लेके जाओ, लेकिन बच्चों का कपड़ा लेके जाना पड़ता है गर्मी के हिसाब से। फिर कहीं बारिश हो जाए तो उस हिसाब से थोड़े फुल कपड़े, थोड़े स्लीवलेस कपड़े, इस तरीके का बच्चों का भी लेके जाना पड़ता है। और मेरे तो खुद ही मतलब मुझे अपना बहुत ज़्यादा लेके नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे वहाँ पे साड़ी, सूट, नाइटी सारा कुछ मेरा वहाँ पर है। मतलब वहाँ पे मेरे कपड़ों का कमी नहीं है, इतना सारा मेरे पास वहाँ पे कपड़ा है। मतलब मैं आपको वहाँ का भी अलमीरा आपने देखा ही है गाइस, इतना सारा मेरे पास कपड़ा है। तो मैं अपना नहीं भी लेके जाऊँ तो चलेगा, लेकिन मेरे अंदर रहता है जो मेरे पास नया नया ड्रेस कॉलर में आता है ना, तो मैं सोचूँ उसको ले जाऊँ, पहन के वीडियो भी शूट कर लूँगी, साथ ही साथ पहन भी लूँगी। इस चक्कर में सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये पूरा बेड जो है मैं ठीक कर लूँगी। जब तक मैं ये सब कुछ ठीक कर ही रही थी ना, तब तक काम करने वाली दीदी जो है वो आ गई थी। तो वो अपना काम करने में लग गई थी, और मैं यहाँ पे ये मीशो से आई थिंक मुझे ये शूट्स वगैरह आए थे, तो उन सबको मैं अरेंज कर के रख रही थी सारी चीज़ें, कि फटाफट से इन सबको अरेंज करके रख देती हूँ। जिसका वीडियो बना ली हूँ उसको साइड रख रही हूँ, और जिसका वीडियो नहीं बनाई हूँ उसको एक साइड रख रही हूँ, इस तरीके से। तो ये सब का वीडियो मेरा शूट हो चुका है, तो इन सबको साइड में रखी। और उसके बाद मैं आ गई बालकनी में कपड़े डालने के लिए। गाइस इतना तेज़ हवा है ना कि मतलब कपड़ा नीचे ही गिर जाता है। थोड़े देर में कपड़ा इधर गिर जाएगा, कभी कपड़ा उधर गिर जाएगा, ऐसा ही होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना, तो कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती हूँ मैं। फिर मैं नहा धो ली थी, नहा धो के मैं आ गई थी बालकनी में कि थोड़ा सा बाल ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को कि मैं अपना हेयर का थोड़ा सा ध्यान रख पाऊँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं जब अभी जब ससुराल से आऊँगी उसके बाद तो कहीं अभी कुछ दिन जाना नहीं है, तो मैं अपना थोड़ा सा ना बालों का ध्यान दूँगी, या थोड़ा सा बाल मैं सोच रही हूँ कटिंग करवा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा कटिंग करवाने के बाद ना हेयर फॉल थोड़ा सा कम होता है। तो देखती हूँ जो भी होगा आने के बाद ही करवाऊँगी। बाद बाकी यहाँ अररिया में ना, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ अररिया में ना, मुझे ना उतना अच्छा कोई पार्लर, मैंने बहुत बार हेयर कटिंग बहुत सारे पार्लर में करवाया है, लेकिन एक जो होता है ना कटिंग करने के बाद जो कटिंग अच्छा लगे देखने में, वैसा मुझे ना किसी पार्लर का नहीं लगा। इसीलिए ना मुझे यहाँ पे ना बाल कटवाने का ना एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है, बस मजबूरी रहता है कि मतलब जहाँ पे हूँ वहीं पे तो काम करवाऊँगी ना, इसी वजह से। बाद बाकी मैं सोचती हूँ कहीं मैं जा रही हूँ तो अच्छी जगह से करवा लूँ, लेकिन समय का इतना कमी रहता है ना कि मैं करवा नहीं पाती हूँ कहीं और पे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं गाइज़। तो अभी चलिए फटाफट से मैं सबसे पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, घर में पूजा करूँगी, फिर बालकनी में पूजा करूँगी, और इसके बाद पतिदेव का लंच पैक कर दूँगी। आज पतिदेव के लंच में जो दीदी है वो बनाई थी, क्या बनाई थी मुझे याद भी नहीं आ रहा, हाँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ में था रोटी और हलवा था। हलवा मैं सुबह में बनाई थी, वही दीदी लेके आई कि लीजिए हलवा भी टिफ़िन में रख दीजिए, तो मैं बोली लाइए ये भी रख देती हूँ। और यहाँ पे पतिदेव के लिए सबूल का भुस्सी जो होता है ना वो घोट रही थी, तो दीदी बोली कि रात में ही भिगो के रख दीजिए कि फ़ायदा करेगा। तो हम बोले ठीक है कल रात से भिगो के रख देंगे। तो अभी यहाँ पे पतिदेव का लंच जो है मैं फटाफट से पैक कर लूँगी। और गाइज़ इतना सारा काम हो जाता है ना, पता है मैं 3-4 दिन हो गए मैं ब्लॉग नहीं डाली। मुझे खुद इतना बुरा लगता है ना जब मैं ब्लॉग्स नहीं शेयर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत अंदर से ना अफ़सोस आने लगता है कि मुझे यार अपना काम तो
तो टाइम से करना ही करना है। और मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं यही होता है, मतलब कहीं जाती हूँ ना तो इधर से उधर हो जाता है। हालाँकि ये ब्लॉग तो मैं अभी डालूँगी ही, लेकिन इसके बाद भी एक और ब्लॉग है जो मैं अपनी ननद के यहाँ पे गई थी, वो भी ब्लॉग मेरे पास है। तो वो सारे ब्लॉग्स भी मैं सोची हूँ कि डाल दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन 2 ब्लॉग करके डाल दूँगी, फिर ख़त्म हो जाएगा ब्लॉग मेरे पास। तो बस यही सारी चीज़ें गाइज़। देखिए, सुबह से लेके ना रात कैसे हो जाता है ना, पता नहीं चलता काम करते करते करते। इस बीच में ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही करती हूँ, मेरे घर में हाउस हेल्पर है जो कि खाना भी बनाती है और क्लीनिंग का भी काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं टोटली सारा काम उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं भी घर का बहुत सारा काम निपटाती हूँ, उनके साथ साथ मैं उनकी हेल्प करवाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी हेल्प नहीं करवाती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कि हाँ, कुछ एक्स्ट्रा काम है मुझे कर देना चाहिए तो मैं कर देती हूँ। लेकिन जो खाना प्रॉपर बनाने वाला काम है वो वही करती है। डाइट का जो खाना होता है मेरा, जब भी मैं डाइट पे रहती हूँ, जैसे मान लीजिए महीने में 10 दिन 15 दिन कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं डाइट डाइट पे रहती हूँ, तो डाइट का खाना मैं खुद से ही बनाती हूँ। बाकी एक मुझे हाउस हेल्पर रखना ज़रूरी था गाइस, तो कि जो मेरे खाना पीने में भी मुझे मेरी हेल्प कर दे। तो हेल्प क्या, वो पूरा खाना ही बनाने का उनसे बात था मेरा। यहाँ पतिदेव आज मेरे स्कूटी से जा रहे थे, अभी यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही, जैसे फ्रूट्स वगैरह है ना, इन सबको सही से रख रही हूँ। और वो जो काम वाली दीदी है वो देखिए वहाँ पे अपना बर्तन वगैरह जो है धो रही है। तो इस तरीके से ना मैं उनकी थोड़ी बहुत सी किचन में हेल्प कर देती हूँ, कि जैसे मैंने यहाँ पे फ्रूट्स डाल दिए हैं और उसके बाद फिर प्याज वगैरह भी है तो वो भी मैं उधर डाल दूँगी, तो उनको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें रिलीफ हो जाता है। बाद बाकी काम तो वही सारा करती है, क्योंकि मेरे पास देखिए एक काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम होता है। और काम करते करते मेरी हालत इतना बुरा हो जाता था ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ, मेरा दिमाग ना हैंग कर जाता था। इसीलिए मुझे ज़रूरी था कि एक ऐसी हाउस हेल्पर जो कि मेरा खाना भी बना दे, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी हो, सारी काम के लिए हो। तो बस मुझे मेरी हाउस हेल्पर तो मिल गई। और देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि आपका जिसके साथ जैसा व्यवहार रहेगा वैसा ही रहेगा। अभी दूसरा महीना चल रहा है, मेरी जो हाउस हेल्पर है उसका दूसरा महीना चल रहा है, तो वो भी, उसको भी ज़रूरी है काम को और मुझे भी आदमी का ज़रूरी है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं। तो बस देखिए, मैंने जितने भी फ्रूट्स आए थे, नाशपाती आया था बहुत दिन के बाद हमारे घर में, नाशपाती और अनार और साथ में एप्पल और मैंगो, ये 4 फ्रूट्स कल पतिदेव से मैं मंगाई थी। मैंगो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो उतना ज़्यादा नहीं